हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक और रिक्रूटमेंट आई है जो कि उनकी भोपाल एम्स से है और इनका आप देख रहे हैं नोटिस है डेटेड 30 सितंबर। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फॉर नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। अब हम उनकी डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 12 तरह की अलग अलग पोस्ट हैं। उसमें जो हमारे लिए रेलिवेंट है सीरियल नंबर 3 पर है लोअर डिवीजन क्लर्क की। ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं लेवल 2 की। इसमें 13 वैकेंसीज हैं यूआर की, 9 हैं ओबीसी की, 5 हैं एससी की, 2 हैं एसटी की और 3 हैं ईडब्ल्यूएस की। तो टोटल हैं 32 वैकेंसीज हैं लोअर डिवीजन क्लर्क्स की। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर 4 पर स्टेनोग्राफर एस और ये ग्रुप सी की हैं, लेवल 4 है। इसमें टोटल वैकेंसीज 34 हैं जिसमें से कि 14 है यूआर के लिए, 9 ओबीसी, 5 एससी, 3 एसटी एंड 3 फॉर ईडब्ल्यूएस। उसके बाद आप देखिए सीरियल नंबर 8 पर अपर डिवीजन क्लर्क्स। इसमें भी ग्रुप सी की है, लेवल 4 हैं। इसमें 2 वैकेंसीज हैं सिर्फ यूआर की। उसके बाद सीरियल नंबर 9 पर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये भी ग्रुप सी में है, लेवल 4 में है और इसमें भी 2 वैकेंसीज हैं यूआर की। उसके बाद सीरियल नंबर 10 पर देखिए जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी। इसमें लेवल 4 में सिर्फ एक ही वैकेंसी है यूआर की। तो ये रेलिवेंट वैकेंसीज जो हैं इनकी हम फर्दर डिटेल देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने लिखा है एज गिवन इन एनेक्स्चर 1, वो हम बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स देख लीजिए। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर जो कि हो चुकी है और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 अक्टूबर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। कैंडिडेट्स जो है दे मस्ट केयरफुली गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and ensure that they fulfill the same so as to avoid disqualification at later stage. उसके बाद नंबर 5 पर देखिए age and all other qualifications will be counted as on closing date of submission of online application, that is 30th October. इसके बाद है selection procedure। पहले है CBT होगा। The CBT will be conducted in the manner as detailed in section 4. Candidates clearing the CBT will be subjected to a skill test if applicable. The skill test will be of qualifying nature. The date and details of skill test will be notified on the website of AIIMS Bhopal in due course. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इन्होंने लिखा है और फाइनल रिजल्ट के बारे में भी लिखा है कि वो उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिटेल्स ऑफ CBT। Candidates will have to score a minimum of 35% marks in the CBT for inclusion in the order of merit. कोई ज़्यादा नहीं है, 35%. Indicative syllabus of the CBT is given in Annexure 2. The scheme of CBT will be as given below. आपको बताया है कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे, क्या ड्यूरेशन होगी और इंडिकेटिव सिलेबस क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी लिखा है और लास्ट में टेस्ट सेंटर में इन्होंने लिखा है द टेस्ट सेंटर्स विल बी इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन व्हाटसोएवर। तो अभी कुछ मालूम नहीं कि टेस्ट सेंटर कहाँ पर कितने होंगे, वो डेफिनेटली जब आपको एडमिट कार्ड आएगा उसी में ही पता लगेगा, या उससे पहले अगर वो अपनी वेबसाइट पर कुछ नोटिफाई कर दें तो दूसरी बात है। ये और कुछ पॉइंट्स हैं जैसा कि आंसर कीज ऑफ CBT वो डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट पर। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, ये जो नॉर्मली जो रूल्स होते हैं वो है। रिजल्ट ऑफ CBT दे विल पब्लिश एंड प्लेस ऑन द वेबसाइट। एज रिलैक्सेशन परमिसिबल टू कैंडिडेट्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इज एज अंडर। उन्होंने बता रखा है कि एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन होगा उस हिसाब से होगी। और डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन ऑफ हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन।
नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड पोस्ट्स। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एप्लीकेशन फी। ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ओनली इन ऑनलाइन डिजिटल मोड। सीरियल नंबर 1 पे देखिए, जनरल OBC EWS ₹1200, SC ST PWBD ₹600। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। वो इन्होंने आपको प्रोसीजर दिया है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नॉर्मली होता है वही है, और वेबसाइट का आपको एड्रेस दिया है इन्होंने। कैंडिडेट्स हैव टू गो टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, वेब लिंक गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल, और आपको वहां पे आपको रजिस्टर करना है, और जैसे प्रोसेस उन्होंने कहा है वो आपको कंप्लीट करनी है। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है उन्होंने। पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, क्वालिफिकेशन में है एसेंशियल 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। नंबर 2, स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। टाइम अलाउड इज 10 मिनट्स। और की डिप्रेशंस पर आवर जो है वो इन्होंने आपको बता रखे हैं। दीज आर द नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, आपने पहले एम्स में भी देखा होगा। इसमें डिजायरेबल है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, ऑपरेशन की, और इसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं मांगी। एज लिमिट इज बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। ये एक एडवांटेज है। इसमें जो भी स्टेनोग्राफी कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो नहीं कर रहे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट देखिए, स्टेनोग्राफर। क्वालिफिकेशन एसेंशियल 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन विल बी 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन ए कंप्यूटर। डिजायरेबल है एक्सेलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, रिटन एंड स्पोकन। कुछ इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कहा या कोई और फॉर्मल एजुकेशन आपसे नहीं मांगी कंप्यूटर की। एज लिमिट इज बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ पोस्ट इज अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें क्वालिफिकेशंस हैं एसेंशियल डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, proficiency in computers, skill test norm same as that of lower division clerk. Age limit is between 21 to 30 years. जो ग्रेजुएट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और टाइपिंग स्पीड भी चाहिए उनकी, जैसे उन्होंने LDC के लिए बताई है। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। इसमें एसेंशियल है क्वालिफिकेशंस 12th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट, शुड पोजेस ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क। नोट, द स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क इज टू बी जज्ड बाय कंडक्टिंग ए स्पीड टेस्ट ऑन द EDP मशीन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो EDP मशीन पे कॉम्पिटेंट हों वो ध्यान रखिएगा, उनके लिए सूटेबल है। एज बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्केल स्टेनो। इसमें क्वालिफिकेशन एसेंशियल है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स हिंदी शॉर्टन एट ए स्पीड ऑफ 64 वर्ड्स पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन एट ए स्पीड ऑफ 11 वर्ड्स पर मिनट, एंड मिस्टेक्स शुड नॉट एक्सीड 8%। उसके बाद डिजायरेबल है एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी, रिटन एंड स्पोकन। तो जो हिंदी स्टेनोग्राफी जानते हैं वो इस पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं, और बाकी पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, और पोस्ट भी जूनियर स्केल स्टेनो है। नेक्स्ट देखिए, एनएक्सचुअल 2 मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। इसमें इन्होंने सिलेबस दिया है CBT का, कितने 100 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, और GK इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस
और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, MS ऑफिस, इंटरनेट के बारे में होगा। और उसके बाद जो है नॉलेज ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स, वो जिनको रेलिवेंट होगा उनके लिए वो सिलेबस भी उन्होंने मेंशन किया है। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आप दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। एम्स आप जानते ही हैं, बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं ये। आपको बेनिफिट भी अच्छे मिलते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करिएगा। अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो अच्छा स्कोर करने की सोचिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।